ये कहानी एक अफ़गान मेवा वाले और एक छोटी बंगाली लड़की की है। मैं एक लेखक हूँ और कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरी 5 साल की बेटी मिनी है, बहुत चंचल, बातूनी और हंसमुख। वह एक पल भी चुप नहीं रहती, हर किसी से सवाल करती है, उनके जवाबों पर अपनी ही तर्क देती है। एक दिन जब मैं अपने कमरे में लेखन में व्यस्त था, मिनी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, बाबा बाबा, बाहर एक बहुत लंबा आदमी है, सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए और एक बड़ा झोला लटकाए हुए। मैंने खिड़की से देखा, बाहर एक अफगानी आदमी खड़ा था जो रास्ते से आवाज दे रहा था, काबुली वाला, काबुली वाला। वह बादाम, किशमिश, छुआरे, अखरोट आदि बेचता था। मिनी उस काबुली वाले से डर गई थी। उसे लगा वह उसे झोले में भरकर ले जाएगा। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वह फिर भी डरी हुई थी। कुछ ही दिनों बाद वही काबुली वाला फिर आया। इस बार मिनी ने कुछ हिम्मत दिखाई और दरवाजे के बाहर जाकर बोली, तुम्हारा झोला कहाँ है? उसमें क्या है? काबुली वाला मुस्कुराया। उससे यह छोटी बच्ची बहुत प्यारी लगी। उसने अपने झोले से कुछ किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को दे दिए। मिनी मुस्कुरा दी। उस दिन से दोनों के बीच एक मासूम दोस्ती की शुरुआत हुई। अब काबुली वाला जब जब आता, मिनी दौड़कर बाहर जाती। दोनों की बातचीत सुनकर सब हंसते। काबुली वाला अक्सर पूछता, छोटी बीबी ससुराल कब जाओगी? मिनी शर्मा जाती और कहती, तुम्हारे जैसे ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। दोनों की ये मस्ती भरी बातचीत सबको बड़ी प्यारी लगती। धीरे धीरे हमें पता चला कि उस काबुली वाले की भी एक छोटी बेटी है, बिल्कुल मिनी जैसी, जो अफगानिस्तान में है और जिसे वह बहुत याद करता है। शायद इसी वजह से उसे मिनी में अपनी बेटी की झलक मिलती थी। एक दिन काबुली वाले को किसी ग्राहक से झगड़ा हो गया और उसने उसे चाकू मार दिया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मिनी को भी समझ नहीं आया कि उसका दोस्त अब क्यों नहीं आता। सालों बाद अब मिनी बड़ी हो गई थी और उसकी शादी तय हो चुकी थी। कई साल बाद वह वापस आता है, ठीक मिनी की शादी के दिन। उसने मुझसे कहा, छोटी बीबी से एक बार मिलना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए। मैं कुछ पल चुप रहा। अब मिनी एक युवती बन चुकी थी। उसे वह काबुली वाला याद भी नहीं था। फिर भी मैंने उसे बुलवाया। मिनी आई, लेकिन उसने उस अजनबी की तरफ एक बार देखा और बिना कुछ कहे चली गई। काबुली वाले की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, मेरी भी एक बेटी है वहाँ काबुल में। बहुत साल से नहीं देखा, बस उसकी याद में आता रहा यहाँ। मेरे मन में करुणा उमड़ पड़ी। शादी की बहुत सी रस्मों और खर्चों के बीच मैंने कुछ पैसे उसे दिए और कहा, जाओ अपनी बेटी से मिल आओ। काबुली वाला चला गया, शायद अपनी बेटी से मिलने। एक बाप के दिल में अपने बच्चे के लिए जो प्रेम होता है, वो किसी भी सीमा से परे होता है। मैं उस दिन सोच में डूब गया। समय कैसे सब कुछ बदल देता है। एक समय था जब मिनी उसकी छोटी दोस्त थी और आज वह खुद अपने नए जीवन की ओर जा रही थी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और भावनाएं किसी जाति, देश या भाषा की मोहताज नहीं होती। बचपन की मासूम दोस्ती, पिता का प्रेम और समय की ताकत, ये सभी इस कहानी के मूल भाव हैं।